मैं जानता हूँ, जी, मालती चौहान हमारी एरिया की हैं। जी, उनका जो नैहर था, उनका पीहर जो था, जी, हमारे ही एरिया में है, जी, बिल्कुल। कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो आप जब भी चाहेंगे मैं वो बात कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये जो प्रभु की भक्ति आप कर रहे हैं, जो सिद्धि है, तो सिद्धियों मतलब कि एक बात जो ये मतलब सामने आ रही है कि आप जो है आत्माओं से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात करता हूँ। हुँ। जो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, क्या उनकी सच्चाई को आप सामने ला सकते हैं कि उनको कैसे मारा गया, खुद से मरी? देखिए मैं ला तो सकता हूँ, जी, ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग इस पे विश्वास करेंगे, जी, जी, उनकी बात अलग है जी, और जो नहीं विश्वास करेंगे उसकी बात अलग है। उनकी बात अलग है। वहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पे जाके भी मैं सिद्धि किया हूँ। अच्छा, अच्छा, यानी श्मशान भूमि पर। श्मशान भूमि भी सिद्धि किया हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे तो क्या कोई श्मशान भूमि में रात में जाना पड़ता है उस कठिन हाँ, जगह पर? बिल्कुल रात में एकांत में शांति रहनी चाहिए ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि यदि आप कोई आपको डिस्टर्ब करे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम भावनाएँ हैं लोगों की और हमारा देश जो है तमाम जो है विचारों से भरा हुआ है। और जैसा कि हम बता दें कि इतिहास में कुछ चीज़ें तो ऐसी मिलती हैं। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएँ। यानी कि एक तरफ हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि सब लोगों से प्यार मोहब्बत से मिलिए। पता नहीं किस रूप में जो है उस प्रभु का दर्शन हो जाए। और मैं आज यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। तमाम इतिहास से गवाह है कि लोग जंगलों में जाते थे और पूजा पाठ करते थे। लेकिन जो आज आज हमारे कलयुग में जब उम्र कम हो गई है, तो लोग घरों पर भी बैठ कर के जो है तमाम सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलयुग में संतन सुख कीन्हा और घर बैठे दर्शन प्रभु दीन्हा। तो ऐसे-ऐसे कुछ गृहस्थ आश्रम में ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, जो बीवी बच्चों में रह कर के जो है अपना प्रभु का भजन भी कर रहे हैं, अपना लोक भी बना रहे हैं और परलोक भी बना रहे हैं। और कहने के बाद आप लोगों को बड़ा अचरज लगेगा, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे पानी के 4 रूप हैं, समुद्र, नदी और जो है नहर और तालाब। उसी तरीके से प्रभु के भी 4 रूप हैं, परमात्मा, महात्मा, आत्मा, प्रेतात्मा। तो आप लोग जो है प्रेतात्माओं का नाम सुनने के बाद डर जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से महान व्यक्ति से मिला जा रहा हूँ, जो कि प्रेतात्माओं से जो है बात करते हैं सीधी-सीधी और ना ही इन्हें कोई डर लगता है, ना कोई भय लगता है। आज और इसी एकांत में जो है देखिए पीछे जंगल और झाड़ी है, यहाँ पर आकर के बैठकर जो है घंटों जो है प्रभु का भजन करते हैं। भैया जो है आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप जो है कब से जो है भक्ति भाव कर रहे हैं? लगभग प्रभु में लीन मुझे 10 साल के करीब हो गया है अच्छा। और मैं गृहस्थ आश्रम में ही रह कर के काफ़ी सिद्धियाँ भी प्राप्त किया हूँ, ऐसी जी, बात जी, नहीं है। जी। 10 साल पहले यानी आज आपकी उम्र जो है कितनी होगी लगभग? इस समय मेरी उम्र लगभग 43 साल के करीब है। 43 साल। हुँ। तो आप यानी कि जब 33 साल, 30 साल के आस-पास थे, जुआ थे, हुँ। तभी से आप प्रभु का हाँ, भजन करने तभी से लगे। मैं प्रभु से भजन भी करता हूँ और सिद्धियाँ भी प्राप्त किया हूँ। हुँ। और जैसा कि लोग और ये भी कहते हैं कि भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो बहुत लोग ये तो कहते हैं आस-पास के लोग, अभी कोई बच्चा ही पूजा पाठ करता है तो उससे कहते हैं, "अरे यार अभी जो दुनिया देखो, पढ़ो लिखो, भगवान का भजन काहे के लिए कर रहे हो?" तो लेकिन आजकल मौत का कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि भैया ने अपनी जवानी में ही उस प्रभु का भजन किया है। तो ये सिद्धि जो आप जवानी से ही प्राप्त की है। बिल्कुल और प्रभु की ऐसी कृपा भी है, हाँ। कुछ लोग मुझे दूर-दूर से भी फ़ोन करते हैं। जी, जी। मैं फ़ोन पर ही उनको जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता हूँ। किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, हाँ, हाँ। उनको आधे घंटे के अंदर आराम भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। तो मेरा नंबर काफ़ी जगहों बँटा भी है, हाँ, हाँ। काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। हाँ। लेकिन मैं ये जगह जो है मेरे लिए नई है अच्छा, अच्छा। और आप सब लोगों के लिए भी नई है। मैं यहाँ पर कभी-कभार आता हूँ, महीने में 1 आध दफ़े, हुँ, 2-3 घंटा बैठता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब अच्छा। मेरी इच्छा उब जाती है, तब मैं जाता हूँ यहाँ से। जी, जी, जी। हाँ, जी। ये जो प्रभु की भक्ति आप कर रहे हैं, जो सिद्धि है, तो सिद्धियों मतलब कि एक बात जो ये मतलब सामने आ रही है कि आप जो है आत्माओं से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात करता हूँ। हुँ। क्योंकि अभी कुछ लोग मतलब कि वैसे देखेंगे वीडियो तो कल कमेंट करेंगे कि अंधविश्वास है, ढकोसला है। देखिए, जिसको विश्वास करना है वो करे हुँ। और जिसको ढकोसला समझना है वो ढकोसला समझे। जी। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ। ये मेरी इच्छा है, मेरी प्रवृत्ति है, हुँ, मेरा विश्वास है। हुँ। मैं जो चाहता हूँ वो होता है जी, जी। और मेरा कोई काम भी नहीं रुकता है। अच्छा, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तो यह सिद्धि और आपने क्यों प्राप्त की है? इस सिद्धि को प्राप्त करने के पीछे कारण क्या है? इस सिद्धि को प्राप्त करने का कारण कोई नहीं है। हुँ, बस मन की इच्छा, हुँ, शांति हुँ, और
कभी-कभार मैं कभी ओझा सोखा तांत्रिकों के पास भी जाता था, अच्छा, अच्छा। तो 1-2 चक्कर भी गया तो वही लोग पड़े रहते थे। हाँ, हाँ। मेरे ये नहीं समझ में आता था कि ये उनको ठीक करते हैं हाँ, हाँ। या फिर केवल बुला के बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। और जब मैं इस लाइन में घुसा, हुँ। तो मुझे भी कुछ कठिनाइयाँ महसूस हुई, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ। रात के 12 बजे जंगल में जो है हमारे तामसा नदी के किनारे हुँ। सर्पदहा घाट है, हुँ, हुँ। वहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पे जाके भी मैं सिद्धि किया हूँ। अच्छा, अच्छा। यानी श्मशान भूमि पर। श्मशान भूमि भी सिद्धि किया हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे तो क्या कोई श्मशान भूमि में रात में जाना पड़ता है उस कठिन हाँ, जगह पर? बिल्कुल रात में एकांत में शांति रहनी चाहिए ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि यदि आप कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, हाँ। तो आप जिस चीज़ में लीन हुए हैं, हुँ, हुँ। उसमें डिस्टर्बिंग होगी हुँ, और बिल्कुल। डिस्टर्बिंग होगी तो आपकी वो जो है हुँ, हुँ। समस्या पूरी नहीं होगी। इसीलिए वो मतलब कि रात का एकांत का समय 12 बजे रखा बिल्कुल, जाता है, तो मैं वहाँ पे बराबर जाता हूँ अब तो। श्मशान भूमि। पहले तो 1-2 महीने लगातार जाता था, अब कभी-कभार जाता हूँ, कोई हुँ। दिक्कत नहीं होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन जो विश्वास करे क्या कभी जो है श्मशान भूमि पर आपको कोई भूत-प्रेत मिले जो है जिनको नहीं आपने देखा? मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, हुँ, मिले हैं, हुँ, हुँ। लेकिन नदी के उस पार ही थे, अच्छा, अच्छा। वो इस पार नहीं आते थे। हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे गुरु का इतना कहना था हुँ, कि बेटा जब भी तुम मुझे याद करके बैठोगे, हुँ, तो हुँ। कोई तुम्हारे पास नहीं नहीं आएगा। जैसा जो लोग तांत्रिक लोग बताते हैं कोई रेखा-वेखा खींच देते हैं तो उस रेखा के अंदर बैठ कर के तपस्या किया जाता है और भूत-प्रेत मिल ऐसी जाते हैं। बात है, लेकिन उस रेखा को खींचने का कोई मतलब नहीं है। हुँ, लेकिन फिर भी लोग खींचते हैं, मैं भी कभी-कभार खींचता था। अच्छा, अच्छा। अब मैं बिना रेखा के भी बैठता हूँ। हुँ। यानी रेखा से बड़ा मतलब उस गुरु पर भरोसा कि आप गुरु को बिल्कुल, याद करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। यदि आपका गुरु उस लायक है, अच्छा, सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान है, हुँ, हुँ। तो वो गुरु वहाँ से देख लेता है। जी। कभी-कभार मुझे कठिनाइयाँ हुई हैं, हुँ, मैं परेशान हुआ हूँ, हुँ। मेरे गुरु सुबह पहुँच जाते थे। जी, जी। कहते थे बेटा आज तुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं भाग के आया हूँ। जी, जी। मैं बता दूँ कि जो है कहीं न कहीं से हमारा ये चैनल का माध्यम ये बिल्कुल नहीं कि हम कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दें। लेकिन एक जो हमारे समाज में एक समस्या है, ये एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। एक मालती चौहान नाम की जो मतलब कि इतनी बड़ी कलाकार थी और उनकी जो है उसकी जान चली जाती है। लोग तमाम तरीके के तमाशा बनाते हैं क्योंकि हम इसलिए इनके पास आए हैं कि कहीं न कहीं जो मालती चौहान का राज है क्योंकि मरने के बाद किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। आप जितने भी देखे होंगे अगर कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो उसे आज तक न्याय नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएगा कि उसके अंदर दिल में कितना दर्द हुआ होगा, कितनी परेशानी वो मालती चौहान झेली होगी, या तो आत्महत्या की या तो उसको जो फांसी लगाया गया। ऐसे में कोई जान नहीं देता। लोग कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते भी पीड़ा होती है और मरते भी जो भयानक पीड़ा होती है। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए और मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से जो आप कला सीखें आत्माओं से बात करना, तो ये आप समाज सेवा में ही लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। तो क्या जो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, क्या उनकी सच्चाई को आप सामने ला सकते हैं कि उनको कैसे मारा गया, खुद से मरी? देखिए मैं ला तो सकता हूँ, जी, ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग इस पे विश्वास करेंगे, जी, उनकी बात अलग है जी, और जो नहीं विश्वास करेंगे उसकी बात अलग है। उनकी बात अलग। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी, तो बस वही बात है। यानी कि आप इस सच्चाई को सामने ला सकते हैं, उनकी मालती चौहान की आत्मा से बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, हुँ, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हुँ, हुँ। हुँ। तो आपको वो सब कुछ बता देंगे कि हमको बिल्कुल मारा गया बताएँगे, कैसे? हमको मारा गया है कि नहीं मारा गया है, हुँ, वो सब बताएँगे। अच्छा, अच्छा, हुँ। अच्छा। देखिए कहीं न कहीं से क्या इसके लिए आप कुछ समय लेंगे या क्योंकि हम फिर से जो है आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे? क्योंकि हमारा मकसद है जो मालती चौहान है, एक गरीब घर की बेटी जो है इतनी बड़ी कला जो है, कला की दुनिया में कदम रख कर जो है, आज जो कम से कम 70 लाख जो सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पर और इतनी लोगों को रुला करके चली गई, लोग आज भी उनको चाहने वाले आँसू बहाते हैं। तो मैं उन चाहने वालों के लिए, उस दुःख दर्द को मिटाने के लिए मैं भैया से फिर दोबारा मिलूँगा क्योंकि अब की बार जब मिलूँगा तो उनकी आत्मा से बात करके जो हम मिलेंगे और सच्चाई बताएँगे। जिनको मानना होगा वो मानेंगे और जिनको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेंगे। नहीं तो मानेंगे, भैया इसकी कोई बात नहीं है। देखिए कितना समय आप हमको दे रहे हैं कि मालती चौहान की आत्मा से आप बात देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, जी, मालती चौहान हमारे ही एरिया की हैं। जी, उनका जो नैहर था, उनका पीहर जो था जी, हमारे ही एरिया में है, जी, बिल्कुल। कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो आप जब भी चाहेंगे मैं वो बात कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। हुँ। तो यानी कि अगली बार अगर हम आपसे मिलते हैं, तो आप इस सच्चाई से पर्दा उठा देंगे कि मालती चौहान खुद बिल्कुल से उठा मरी हैं? सकते हैं, जी। क्यों नहीं उठा सकते हैं? हुँ, हमको किसी का डर नहीं है। हुँ। मैं पुलिस दरोगा किसी से नहीं डरता हूँ, मैं अपनी बात पे अडिग रहता हूँ। जी, जो बात मैं कहूँगा उस पे अडिग रहूँगा। जी, मेरी बात को कोई फ़ेल करे, जी, तब मैं मानूँगा, जी, जी, जी। उससे पहले नहीं। अगर कोई मतलब कि ये कहता है कि आप बनावटी कह रहे हैं, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए कोई प्रमाण आप उसकी देंगे? मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है, भाई बनावटी माने जी, या मुझे झूठा समझे, वो उसका हिसाब-किताब है। जी, जी, जी।
लेकिन जो इस बात पे विश्वास करता है, जी, वो ज़रूर मेरी बात पे विश्वास करेगा। जी, जी। मुझे किसी को ज़बरदस्ती मनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल। तुम मानो ये बात सही है या गलत है। जी, जी, अगर तुमको विश्वास हो रहा है, जी, तो उस बात को मानो, नहीं तो मत मानो। जी, जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी, जी। हुँ। तो कहीं न कहीं से जो मतलब कि आत्माओं से बात करने का, तो इसका कोई रात या दिन का समय होता है? क्योंकि इसका मैं कोई समय नहीं होता है। जी, जी, जब भी आप सुबह संपूर्ण नहा धो कर के स्वस्थ होते हैं, जी, उसके बाद अपने आराध्य का आवाहन करते हैं, जी, जी, अपने गुरु का आवाहन करते हैं, जी। उसके बाद से आप बात कर सकते हैं। जी, जी। हुँ, तो बात करने के लिए आपको क्या जैसे बिल्हार घाट पर जो है मालती चौहान को जलाया गया है, हुँ। तो क्या आपको बिल्हार घाट पर जाना होगा या घर पर ही कहीं जो है नहीं जाना आत्मा से बात होगा, करेंगे? कहीं से भी हम बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। उसका एक प्रोसेस होता है, उस जी, प्रोसेस को करने के बाद में अच्छा, अच्छा। उसकी आत्मा को जो है पहले चेक किया जाएगा, जी, जी। वो अभी ब्रह्मांड में घूम रही है जी, जी। या फिर किसी योनि में प्रवेश कर चुकी है, जी, जी। उसके बाद में ही कोई बात होती है, जी, जी। उससे पहले नहीं हो तो सकती है। कहीं न कहीं से लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, जैसा कि बताया गया है, 4 खान 84 लाख योनियाँ, 4 खान में अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। तो जो अंडे से पैदा होते हैं, उनको अंडज में योनि में कहा जाता है, जो पिंड यानी जो पेट से पैदा होते हैं, जैसे आप हैं, गाय हैं, भैंस हैं। पिंडज हैं, जो उखमज हैं जो मतलब कि कीट-पतंगे होते हैं, मैं थोड़ी-सी जानकारी दे देना चाहूँगा, जो ग्रंथों में लिखा गया है। जो कीट-पतंगे, मच्छर हैं, माछी हैं, इनको उखमज कहा जाता है और स्थावर जो मतलब ये पेड़-पौधे हैं, इनको स्थावर योनियाँ कहा जाता है। इन चारों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये भाई साहब जो इस बात का पता करेंगे कि उनका जो है कहीं मालती चौहान का अवतार हो गया है या उनकी आत्मा इस मतलब कि भूमंडल में घूम रही है? पहले इसको हाँ, आप पता करेंगे। उसको पता करने के बाद में ही तब उससे बात की जा अगर सकती है। उनका अवतार हो गया होगा, तब फिर उनसे बात करना मुश्किल होगा क्या? थोड़ा मुश्किल तो होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा उसमें समय निकाल कर के, जी, 1 जी। आध 2 घंटा जाप करके जी, उस योनि से उनको बुलाया जाएगा। जी, जी। जैसे उस योनि में जब भेजेंगे, जी, जी, जी। तो वो योनि जो जिस भी योनि में उनकी जन्म हुआ होगा जो भी, जी, जी, जी। तो वो जन्मांतर जो है पशु हो या पक्षी हो, जी। वो जब निद्रासन में होगा तब उस शरीर को छोड़ेगा। अच्छा जब वो नींद में होगा। हाँ, तब अच्छा, फिर अच्छा। शरीर को छोड़ेगा, हाँ, हाँ। उसके बाद तब आएगा तब हम उससे बात कर पाएँगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके लिए भी थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लगाना जी, पड़ता जी, है। जी। अगर योनि में किसी योनि में उनका प्रवेश हो चुका है तो। जी, 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 जी। अगर घूम रहा है ब्रह्मांड में, हुँ, हुँ। तो जल्दी काम हो जाता है। जी, जी, जी। हुँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मालती चौहान पुनर्जन्म ले चुकी होंगी, तो तब भी जो है सच्चाई सामने आएगी क्योंकि जो भैया हैं, ये आत्मा से डायरेक्ट बात करेंगे। कहीं न कहीं से ये बहुत ही जान लीजिए कि मामूली बात नहीं, जो हमारा भारत देश है, ऐसे ही नहीं जो है विद्वानों का देश कहा जाता है। यहाँ पर तमाम एक से एक ऋषि आए, मुनि आए, तमाम तरीके से जो देखिए नदी है पीछे, नदी के किनारे बैठकर जो है महात्मा तपस्या करते थे, लंगोटी को फेंक देते थे, आकाश में उड़ती थी, फिर नहा धो कर के आते थे, वो वापस आ जाती थी। तो ये वही देश है, जिसे जो है तमाम तरीके से आप महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, उसमें तमाम तरीके के विमान बनाए गए, तमाम तरीके अग्निबाण बनाए गए, तो कहीं न कहीं से अध्यात्म शक्तियों का ही जो है मतलब कि वो था, प्रभाव था। तो भैया अगर ये कला को कोई अगर सीखना चाहता है, क्या आप उसको सिखाएँगे? गुरु का आदेश है कि नहीं है इसका? वो आदेश तो है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। लेकिन देखना पड़ेगा कि वह कला सीखने योग्य है कि नहीं है। जी, जी, जी। उसके बाद में ही वह कला तो सिखाई क्या जाती इस है। कला में ये भी शर्त है कि वो मतलब कि शाकाहारी या मांसाहारी या ऐसा शराबदार? कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ। इस कला को सीखने के लिए केवल अपना जो है दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जी, मैं जी। ये काम करूँगा। जी। जैसे हम लोग नर्सरी से लेकर के हाँ। इंटर कॉलेज तक पढ़ते हैं जी, जी। या डिग्री कॉलेज तक पढ़ते हैं, जी, जी। ठीक इसी हिसाब से इसका प्रोसेस होता है। जी, जी। इसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जी, जी। जब आप उस बात को जानेंगे, पढ़ेंगे, जी, जी। कॉन्टैक्ट करेंगे, हुँ। तब समझ में आएगा, उससे पहले नहीं समझ में जी, आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो कहीं न कहीं से देखिए भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और जो भी लोग कमेंट करेंगे मैं तो यही कहूँगा कि जो मालती चौहान की आत्मा है उनका जो है निर्णय हम आप लोगों के बीच में क्योंकि आप लोगों ने हमारे चैनल पर उनकी तमाम आप लोगों ने वीडियो देखा, उनके घर को देखा, तमाम तरीके से आप उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएँ करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नया चीज़ दूँगा, भैया से मैं पुनः मिलूँगा क्योंकि उनकी मतलब कि कैसे मौत हुई है, ये तो पता चलना चाहिए। क्योंकि जिस राज को आज तक किसी ने नहीं खोला है, वो सच्चाई सामने आएगी, चाहे उनका पुनर्जन्म हो गया हो या उनकी आत्मा ब्रह्मांड में भटक रही हो। तो क्या ऐसा होता है कि अगर कोई अपने से जान देता है तो उनकी आत्मा बहुत दिन तक ब्रह्मांड में भटकती रहती है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये सब अपने कर्मों के ऊपर होता है। अच्छा, अच्छा। जैसा जो कर्म किया रहता है, जी, उसी हिसाब से उसका निवारण किया जी, जाता जी। है। हुँ। हुँ। क्या आपने कभी प्रयास किया कि मालती चौहान के बारे में हम जानें नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अभी प्रयास नहीं उनके बारे में किया लेकिन हूँ। अब जो है हमारे कहने के बाद प्रयास करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं जी, और लोगों के बारे में किया भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी, 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 हुँ। जी।
तो देखिए, मैं इनको चैनल पर अपने बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं से समाज हितैषी और देश हितैषी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। हमारा चैनल का मतलब बिल्कुल नहीं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना। जो भी हकीकत है, जिनको मानना, लोग कहते हैं कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो जिनको मानना हो मानेंगे और जिनको नहीं मानना हो नहीं मानेंगे। लेकिन कहीं न कहीं से कहते हैं ईश्वर, यही स्वर यानी जो मैं बोल रहा हूँ, यही जो स्वर आ रहा है, यही ईश्वर अंश है। सबके अंदर एक मतलब उस ईश्वर का अंश है। जिस दिन ये निकल जाएगा, उस दिन आपका शरीर जो है, जो आपकी काया है, वो बेकार हो जाएगी। तो कहीं कहीं से प्राकृतिक एक शक्ति है, उस शक्ति को आप भी अगर जगाना चाहोगे तो जगा सकते हो। तो इसके लिए आपको संत महात्माओं की शरणों में जाना पड़ेगा और अब जंगल बिहारों में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे गृहस्थ आश्रम में भैया ने सिद्धि को प्राप्ति की है, आप भी अपने घर पर बैठकर सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। और आप इंतजार कीजिएगा, मैं मालती चौहान की सच्चाई को आप लोगों के बीच में ला करके रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मालती चौहान को न्याय मिले। अगर आप भी चाहते हो मालती चौहान को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं जरूर जो है, जैसे ही भैया निर्णय देंगे, मैं इनसे तुरंत जो है इंटरव्यू लूंगा और सच्चाई को सामने लाऊंगा। दोस्तों, जय हिंद।